देखिए, हाई स्कूल से लेके बीएससी तक और टीजीटी, पीजीटी या एमएससी में भी एक क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि आलू जड़ है या तना है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाने के लिए हमने फील्ड से जाकर के एक पौधे को कलेक्ट किया है, जिस पर आपको आलू भी दिख रहे हैं। और इसके माध्यम से हम आपको ये बताना चाहेंगे कि आलू जड़ है या तना है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जड़ की परिभाषा पता होनी चाहिए कि जड़ कहते कैसे हैं। देखिए, मूलांकुर से विकसित दो भाग होते हैं, एक नीचे को जाता है और एक ऊपर को आता है। तो जो मूलांकुर से विकसित होता है वो भाग जो मिट्टी में नीचे जाता है वो जड़ कहलाती है, और मूलांकुर से विकसित होकर के किले के रूप में ऊपर निकलता है वो तने के रूप में विकसित होता है। तो क्या है, आलू मिट्टी के अंदर पाया जाता है, तो इसे बहुत से लोग समझते हैं कि ये भी एक जड़ होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आलू एक तना है, न कि जड़ है। अब ये कैसे तना है, इसके बारे में आपको ये बताना होगा। तो देखो, हम दिखा रहे हैं आपको, ये आलू आपको दिख रहा है, और इस आलू पर आप देखिए साइड में जगह जगह पर गड्ढे हैं। देखिए, जिन्हें आँखें बोलते हैं, ये नोड होता है, और एक आँख से दूसरे आँख की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं। जब एक आँख से दूसरे आँख के बीच की दूरी को इंटरनोड बोलते हैं, तो जिस जगह पर इनमें जो गड्ढा है, जो आँखें दिख रही हैं, वही इनका ग्रोइंग पॉइंट होता है। यानी नोड और इंटरनोड दो ऐसी संरचनाएं हैं जो केवल तने पर पाई जाती हैं। जड़ पर कभी भी नोड और इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से आलू एक तना है, न कि जड़ है। अच्छा, देखिए, अब आपको इस में वृक्ष में दिख रहा है कि ये ऊपर वाला फिर भाग क्या है, ये संरचना जो दिख रहा है, तो यह भी एक तना है, यह भी तना है। और पत्ती केवल इसकी ये होती हैं, ये वाली जो संयुक्त पत्ती होती है, ये इसका जो मध्य का जो भाग होता है ये एक रैकिस होता है, और जो इसका तना है ये सत्य तना ये भी कहलाता है, भूमि के ऊपर होता है। और जो ये आलू है ये भूमिगत तना है, और ये स्टार्च संचयन के कारण ये फूलकर तुम्हारे कंद के रूप में, जिसे ट्यूबर बोलते हैं, के रूप में विकसित होता है। और जो इसका जनन होता है आलू का, मुख्यतः वो इसी भूमिगत तने से ही होता है, वर्धी जनन द्वारा, जिसके जितने भी जो आँखें होती हैं इन्हें ग्रोइंग पॉइंट बोलते हैं। इन्हीं से नए पौधे का विकास होता है। तो अब आपको ये ध्यान रखने योग्य बात है कि आलू एक भूमिगत तना है, न कि जैसे हम और इस पर दिखा रहे हैं कौन सी आँखें होती हैं। देखिए, ये आलू आपको दिख रहा है। अब इस पर ये जो गड्ढे दिख रहे हैं, यही इसकी आँखें होती हैं, और इन्हीं से इनका ग्रोइंग पॉइंट विकसित होता है, नए पौधे का विकास होता है।